नमस्कार दोस्तों। मार्केट खुलने वाला है अभी। प्री ओपनिंग हो गया है। निफ्टी 32 पॉइंट और बैंक निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर खुला है। अभी मार्केट को देखते हैं, फिर डेली कैंडल पे मार्केट देखते हैं। डेली कैंडल पे मार्केट डेली कैंडल पे ट्रेंड बना रहा है। मार्केट हम लोग का अप ट्रेंड में दिख रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस है। सेंसेक्स 10 सेंसेक्स भी अप ट्रेंड में दिख रहा है। खोलने दीजिए, पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मार्केट में हमें कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले लेना है। पहले समझना है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेंड लेंगे। 20 दिन का हम लोग का चैलेंज है। ओनली 2 लॉट्स है। ओनली 2 लॉट को 2 लॉट से हम लोग ट्रेड करेंगे 20 दिन। 34 सेकंड और आ गए हैं मार्केट खुलने में। मार्केट खुलने दीजिए, आराम से खुलने दीजिए। पहले 15 मिनट का कैंडल बनने दीजिए एक ठो, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट का सिनारियो। मार्केट का सिनारियो इसको बाद देखेंगे हम लोग। पहले डेली कैंडल पे हम लोग पहले ट्रेंड डिसाइड करेंगे कि ट्रेंड किस तरफ है। उसके बाद हम लोग इंट्राडे में जाएंगे और 5 मिनट के कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। मार्केट खुल गया है। यहीं से पिछले स्विंग लो से क्या किया मार्केट, क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है 26,210 से। 26,210 से क्या लिया है, रेजिस्टेंस लिया है।
5 मिनट का पहले 3 कैंडल क्लोज होने दीजिए। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। मार्केट अप ट्रेंड है तो शायद इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करेगा मार्केट, लेकिन यहाँ टच करते ही ट्रेड नहीं लेना है। पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे 5 मिनट का 1-2 कैंडल बनेगा, तब पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे टच करते ही हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। पहले हम लोग यहाँ पे इसका सिनारियो देखेंगे, क्या मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है या कि यहीं पे कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, पहले देखेंगे हम लोग। क्योंकि 30 पॉइंट गैप अप खुला था और वहां पे सेलर एक्टिवेट हो गए हैं, इसकी वजह से मार्केट नीचे आ गया है। बायर इसी जोन पे एक्टिवेट होंगे। बायर इसी जोन पे एक्टिवेट होंगे। मार्केट यहाँ पे आके और 5 मिनट का 3-4 कैंडल बनाएगा या 2-3 कैंडल बनाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग बाय कर सकते हैं। फास्ट मूव मिलेगा इसके ऊपर 26,316 के ऊपर अगर मार्केट जाता है और कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगा तो फास्ट मूव इसके ऊपर से मिलेगा। अभी वेट एंड वॉच करेंगे। पहले डेली कैंडल पर हम लोग को देखना होता है कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड तो अभी तो अप ही ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है। 30 पॉइंट तो गैप अप खुल के नीचे आ रहा है। अभी देखिए ये अभी यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा मार्केट।
मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा। अगर हम लोग 20 दिन अगर हम लोग 20 दिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर दें तो हम लोग का ट्रेड काफी से काफी सही हो सकता है। मतलब 10 में से 7 या 8 ट्रेड सही हो सकता है। सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करना सीख जाए हम लोग। दो दो प्रकार का होता है वैसे में, एक हॉरिजेंटल लाइन पे बनता है, एक हॉरिजेंटल लाइन और दूसरा ट्रेंड लाइन। एक हॉरिजेंटल लाइन, दूसरा ट्रेंड लाइन। अगर हॉरिजेंटल लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग समझ जाए, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ जाए, तो इस पे 1 से 2 महीने अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग का ट्रेड सही हो सकता है। हमको एक चीज में मास्टर बनना है, हर चीज को नहीं जानना है। पहले हम लोग हॉरिजेंटल लाइन और ट्रेंड लाइन को समझने की कोशिश करेंगे, उस पे 1 से 2 महीना ट्रेड करेंगे हम लोग कम कम क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट में फंड रहेगा तभी हम लोग टिक सकते हैं। अगर फंड नहीं रहेगा तो फिर हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मार्केट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग कहीं ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये ट्रेंड ट्रेंड लाइन ये खींचा गया है और इसको 5 मिनट कैंडल से क्लोज कर देता है तो हम लोग ट्रेंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट को पहले आने दीजिए, मार्केट खुद बताएगा ट्रेड हम लोग को कहाँ लेना है। पहले कंसोलिडेट करने दीजिए। 5 मिनट का 2-3 कैंडल कंसोलिडेट करने दीजिए। यहाँ 5 मिनट का कैंडल अगर 2-3 बन जाता है यहाँ पे और फिर इसको क्रॉस करता है तो हम लोग बाय साइड का हम लोग कॉल ले सकते हैं। बाय साइड में हम लोग जा सकते हैं। और इसी को अगर ऐसे आया धड़ाम से ना 5 मिनट का तोड़ दे तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेप हो सकते हैं, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट में। हम लोग का अगर सेटअप बनेगा तभी ट्रेड लेंगे, बिना सेटअप का हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। सेटअप पहले बनने दीजिए। सेटअप बहुत जरूरी होता है। सेटअप नहीं बनेगा तो हम लोग कहीं ट्रेड नहीं ले सकते हैं। सेटअप बनने दीजिए। देखिए कल क्या होता, कल गैप अप खुला था मार्केट और गैप अप जाके फिर यहाँ से सेल पोजीशन दे दिया, फिर इसी में साइडवेज हो गया। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा मार्केट गैप अप खुल जाता है और 15 मिनट का कैंडल जो होता है उसको क्लोज कर देता है तो हम लोग नहीं ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 150-200 पॉइंट का मूव दे दिया है। फिर हमने, क्योंकि मार्केट थक चुका है, इतना गैप अप खुलने के बाद फिर मार्केट यहाँ पर थक चुका है, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। देखिए कल गैप अप खुला था, फिर यहाँ तक आया मार्केट, फिर ये 15 मिनट का कैंडल कल से क्लोज ही नहीं किया। अगर कोई 15 मिनट पे बाय किया होगा तो नुकसान ही होगा। देखिए 15 मिनट का क्लोज, ये 15 मिनट का, अगर मान लीजिए कल यहाँ पे कोई इस कैंडल का क्लोज होने पे यहाँ पे बाय किए होते तो नुकसान होता। देखिए अगर गैप अप खुल जाए, अगर हमको ट्रेड लेना है तो एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी अब ट्रेंड में है तो ट्रेंड लाइन खींचना जरूरी होता है। अगर ट्रेंड लाइन खींच लिए और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे कुछ बनता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आया, 5 मिनट का 2-3 कैंडल दिया और देखिए इसको क्रॉस किया तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते थे और हम लोग का यहाँ पे इतना पॉइंट मिल सकता था। 26,148 से यहाँ तक 178 तक। मार्केट को पहले हमको समझना जरूरी होता है। मार्केट में कहीं भी घुस के हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं। मार्केट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए इसको क्रॉस कर दिया, एक भी ग्रीन कैंडल इसमें नहीं बना है,
5 मिनट का तीसरा कैंडल क्लोज होने वाला है और एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ नहीं बनाया है, तो हम लोग कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं, कहीं पे भी। अगर यहाँ पे हैमर बन जाए तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर बढ़िया हैमर 5 मिनट पे बन जाए तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हैमर ही हमारा बाई साइड का लोकेशन बताता है। पहले 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए। अगर हैमर नहीं बनता है तो यहाँ 5 मिनट का 2-3 कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद इसको क्रॉस करेगा तो हम लोग बाय साइड बैठ जाएंगे और स्टॉप लॉस इसी के नीचे, इसके नीचे लगा देंगे हम लोग। और 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए, 2 से 3 या 4 कैंडल क्लोज होगा। उसके बाद 2 कैंडल भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैंडल 5 मिनट का यहाँ बना और इसके ऊपर क्लोज किए, हम लोग यहीं बाय ले लेंगे, बाय कर लेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे। अभी वेट एंड वॉच करना है। अब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट तोड़ता है तो इसको जाने दीजिए, जहां तक जाएगा जाने दीजिए, जाके फिर जब रिवर्स लेगा यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे और यहाँ 5 मिनट का कैंडल 3-4 बनाएगा और इसको क्रॉस कर देगा तो हम लोग पुट साइड में आ जाएंगे। मार्केट को अभी हमको देखना, वेट एंड वॉच करना है मार्केट में। मार्केट में हमें कहीं भी ट्रेड नहीं ले लेना है, मार्केट को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, वेट एंड वॉच करना है। क्योंकि हम लोग हर ग्रीन कैंडल पे हम लोग बाय कर लेंगे, हर रेड कैंडल पे हम लोग सेल कर देंगे, तो हम लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे। मार्केट में अधिक टाइम तक हम लोग टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट में हम लोग को बने रहने के लिए फंड की जरूरत होती है। अगर फंड रहेगा तो हम लोग मार्केट में रह जाएंगे, फंड नहीं रहेगा तो मार्केट में नहीं रह पाएंगे। अब फंड रहने के लिए जरूरी है कि हम लोग साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करें और अपना सेटअप बनने का वेट करें। जब अपना सेटअप बने तभी हम लोग ट्रेड करें। मान लीजिए कि ये अगर 5 मिनट का 2-3 कैंडल यहाँ बनाता है और इसको क्रॉस करता है तो यहाँ हम लोग बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे। अगर नहीं नहीं ऐसा होता है, अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा तो गिरने दीजिए, जितना गिरता है गिरने दीजिए, फिर क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करेगा यहाँ तक, फिर इस यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल बनने दीजिए, फिर इसको क्रॉस कर लेगा तो हम लोग पुट साइड बैठ जाएंगे। हम लोग तुरंत ट्रेड नहीं खोजेंगे, हर जगह पे तुरंत हम लोग ट्रेड खोजेंगे तो हम लोग का नुकसान हो जाएगा। ट्रेड हमको कहीं नहीं खोजना है। डेली कैंडल पे हम लोग देखे हैं, डेली कैंडल पे, चलिए डेली कैंडल पे हम लोग देख लेते हैं। डेली कैंडल पे क्या है, डेली कैंडल क्या है, पिछला जो स्विंग पिछला जो स्विंग हाई था, पिछला स्विंग हाई था, उसका क्या किया मार्केट, मार्केट उसको क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है। देखिए वहीं से मार्केट डाउन आ गया है, वहीं से ऑलरेडी हम लोग अप ट्रेंड में है। अब देखिए हम लोग को फास्ट मूवमेंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आए फिर इसको क्रॉस करे डेली कैंडल पे, डेली कैंडल पे क्रॉस करे तो यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे, यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे स्टॉप लॉस यहाँ का लगा के बैठेंगे यहाँ पे। फिर हम उनको डर कब लगने लगेगा, जब 26,400 या 26,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो बहुत तेजी से मूव मिलेगा हम लोग को, बहुत तेजी से मूव मिलेगा। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग शुरू होने लगेगा। जो यहाँ बैठे होंगे 26,500 पे अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, यहाँ तक तो 100 पॉइंट तक तो इन लोगों का चल जाएगा क्योंकि मैनेज कर लेंगे। लेकिन 26 जैसे 500 क्रॉस करेगा तो वो समझ जाएंगे कि हम लोग का नुकसान होगा और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग शुरू होने लगेगा और यहाँ से मार्केट और यहाँ पे नया बायर भी आ जाएंगे और मार्केट बहुत तेजी से मूव करेगा। फिलहाल अभी यहाँ आने में समय लगेगा, फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या होगा मार्केट में। पहले 5 मिनट के कैंडल पे हम लोग आएंगे और यहाँ देखेंगे। देखिए मार्केट गिर रहा है, गिरने दीजिए। गिरते हुए मार्केट में हमें कभी ट्रेड नहीं लेना है,
गिरते हुए मार्केट में हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, या तो बढ़ते हुए मार्केट में हमको ट्रेड नहीं लेना है। इन दोनों सिचुएशन को इग्नोर करना है। दोनों सिचुएशन को इग्नोर करना है। दोनों सिचुएशन का क्या करना है? इग्नोर करना है। बहुत तेजी से मार्केट गिरता है तब भी हम छोड़ देंगे। मार्केट ये थोड़ी है आज ही भर का, थोड़ी है। मार्केट तो हमेशा रहेगा। मार्केट हमेशा खुलता है, हमेशा रहेगा। लेकिन हमारा फंड खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग कहीं भी ट्रेड ले लेंगे तो हमारा फंड खत्म हो जाएगा। मार्केट वैसे से वैसे ही रहेगा। मार्केट हमेशा 9 बजे खुलने वाला है, 3:30 बजे बंद होने वाला है। मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन फंड खत्म हो जाएगा। हम लोग पहले सिनारियो को चेक करते हैं। पहले मार्केट के हिसाब से ट्रेड लेना। हम लोग को ना बायर बनकर बैठना है, ना ही सेलर बनकर बैठना है। मार्केट जिस हिसाब से हम लोग को बोलेगा, उसी हिसाब से हम लोग को मार्केट के हिसाब से चलना है। बनने दीजिए कैंडल, क्या करना है? गिर रहा है, गिरने दीजिए। अभी देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। मार्केट यहाँ जाएगा और यहाँ कंसोलिडेट करेगा। 5 मिनट का कैंडल 2-3 बनाएगा, फिर इसको तोड़ेगा। 5 मिनट का कैंडल यहाँ बनाएगा, यहाँ जाएगा, रिट्रेस करेगा। रिट्रेस जरूर करेगा। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट धड़ाम से ना गिर जाएगा, यहाँ तक गिर जाएगा धड़ाम से, ना इस लो तक आ जाएगा मार्केट गिर कर। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट अभी गिरेगा, यहाँ तक आएगा, इस स्विंग लो तक आएगा, और फिर अप ऊपर जाएगा। और यहाँ कंसोलिडेट करना होगा तो करेगा। यहाँ कंसोलिडेट करके अगर इसको 5 मिनट कैंडल से ब्रेक करता है तो यहाँ हम लोग पुट साइड बढ़ जाएंगे और स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे। अभी ट्रेड नहीं लेना है मार्केट में, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। गिरते हुए मार्केट में हमें ट्रेड नहीं लेना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा हमारा। अभी मार्केट को चेक करना है। मार्केट को हमको चेक करना है। मार्केट को चेक करना है। अगर हमको इंट्राडे करना है, अगर हम इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो हमको सपोर्ट सपोर्ट एंड एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सपोर्ट, पहले हम लोग जब मार्केट में आए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग समझेंगे। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना हम लोग मार्केट में टिक नहीं सकते हैं। अगर मार्केट में लंबे समय तक रहना है तो अपने साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी समझेंगे। ये 4 चीजों की मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मार्केट में हम लोग कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अभी मार्केट चल रहा है, चलने दीजिए। अपने हिसाब से गिर रहा है, गिरने दीजिए। बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। मार्केट खुद बताएगा हमको ट्रेड कहाँ लेना है। मार्केट यहाँ से हल्का सा ऊपर अगर जाए और यहाँ 5 मिनट का 2-3 कैंडल बनाए और उसके बाद इसको क्रॉस करे तो हम लोग पुट साइड में बढ़ जाएंगे।
इसमें हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग बाय कर लिए तो इसमें हम लोग को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत तेज मूव नहीं देगा, बहुत स्लो मूव देगा, उसमें प्रीमियम डीके भी होंगे। तो इसमें कोई फायदा नहीं, हमको हमेशा फास्ट मूवमेंट पकड़ना होता है। फास्ट मूवमेंट पकड़ेंगे। फास्ट मूवमेंट कब होगा? जब इसके नीचे मार्केट आएगा, इसके नीचे मार्केट आएगा तो बहुत ही तेज फास्ट मूवमेंट करेगा और टारगेट यहाँ तक रह जाएगा, टारगेट यहाँ तक आएगा। अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अभी वेट एंड वॉच करना है, मार्केट में हमको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ बाय में बढ़ जाएंगे तो हो सकता है मार्केट यहाँ जाए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ जाए, इसी में घुमाते रह जाएगा और टाइम डी के कारण हम लोग का लॉस हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन, यहाँ बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम डीके होगा इसमें और हम लोग को नुकसान हो जाएगा। मार्केट में हम तभी बाय करेंगे जहां फास्ट मूव मिले हम लोग को, और फास्ट मूव लेने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। कहीं भी ट्रेड ले लेंगे तो हम लोग का नुकसान होगा। इसमें जो सेलर होते हैं उनको टाइम डीके का पैसा मिलेगा। सेलर होते हैं सेल करके बैठ जाएंगे, मार्केट साइडवेज होता रह जाए, उन लोगों को पैसा मिलता है। मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो उन लोगों को क्या है, पैसा मिलेगा, टाइम डीके का पैसा मिलेगा। लेकिन मार्केट साइडवेज हो जाए तो हम बायर लोग का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट फास्ट मूवमेंट का पैसा देती है। साइडवेज हो जाएगा तो हम लोग को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बायर हैं। तो बायर को हम हमेशा फास्ट मूवमेंट पकड़ना जरूरी होता है, कहीं भी पकड़ लेंगे तो नुकसान होगा। अभी चलिए देखिए, वेट एंड वॉच करिए, देखिए क्या मार्केट, क्या सिनेरियो क्या बना रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसके हिसाब से हमको सोचना है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आके यहाँ सपोर्ट बनाने लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बायर एक्टिव होने लगे। यहाँ क्या हो गया, बायर एक्टिव होने लगे, बायर यहाँ क्या होने लगे, एक्टिव होने लगे, बायर एक्टिव होने लगे। जहां बायर एक्टिव होते हैं थोड़ा वहां सपोर्ट बनना शुरू हो जाता है, और मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करने लगता है। अगर यहाँ मजबूती के साथ बायर आ गए तब तो मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे, वरना मार्केट इसी में कंसोलिडेट करता रहेगा। अभी हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेट करता रहा और 15-20 मिनट इसी में घूमता रहा, और जिस तरफ इसको तोड़ेगा उस साइड हम लोग बढ़ जाएंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हम लोग बाय ले लेंगे, और मार्केट नीचे की तरफ तोड़ेगा तो पुट ले। लेकिन अभी तोड़ेगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बिताने दीजिए। टाइम जितना बिताएगा उतना फास्ट मूवमेंट हम लोग को मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ 5 मिनट का 4-5 कैंडल यहाँ बिता दिया, 6 कैंडल बिता दिया, उसके बाद जिस साइड तोड़ेगा उस साइड हम लोग बढ़ जाएंगे। अगर पुट के साइड तोड़ दिया तो हम लोग पुट में बढ़ जाए,
और बाय साइड तोड़ दिया तो हम लोग बाय में बढ़ जाए। नीचे की तरफ तोड़ देगा तो पुट में बढ़ जाएंगे, ऊपर की तरफ तोड़ देगा तो हम लोग बाय में बढ़ जाएंगे। अभी मार्केट को वेट एंड वॉच करना है, वेट एंड वॉच। वेट एंड क्या करना है, वॉच करना है मार्केट को। मार्केट में हम लोग कहीं ट्रेड नहीं ले सकते, यहाँ बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 5 मिनट का एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, सब रेड कैंडल बनाया है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया है। इसका मतलब क्या है, मार्केट क्या है, निगेटिव है। मार्केट क्या है, निगेटिव है। यहाँ 5 मिनट का कैंडल बनाने दीजिए, 3 4 5 कैंडल जितना भी बन जाए बनने दीजिए, उसके बाद तोड़ेगा तो हम लोग पुट साइड बढ़ जाएंगे, क्या करना है। सबसे बेहतरीन ट्रेड हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है, अगर मार्केट यहाँ से जाए और यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहे, यहाँ पर कंसोलिडेट करे और फिर इसको तोड़े, तो हम लोग यहाँ पे पुट में बढ़ सकते हैं, फिर यहाँ पे बहुत मस्त ट्रेड मिल सकता है। कंसोलिडेट करने दीजिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट में बनने दीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में बनेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, वरना मार्केट को गिरने दीजिए जितना गिर रहा है। हम लोग 2 मंथ 2 मंथ 2 मंथ इसी साइकोलॉजी पे काम करेंगे, 2 मंथ, 2 मंथ 2 लोड से। 2 मंथ और 2 लोड से हम लोग ट्रेड करेंगे। मार्केट बियरिश है, मार्केट क्या है, बियरिश है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है मार्केट में। यहाँ हर जगह सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट था, फिर यहाँ भी सपोर्ट है, और जब इसको तोड़ेगा तो यहाँ तक इतना पॉइंट मिलेगा हम लोग को। लेकिन अगर अचानक तोड़ देता है तो हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट कभी से भी कहीं से भी रिट्रेस कर सकता है, कहीं से भी रिटेस्ट कर सकता है, मतलब मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। क्योंकि अभी यहाँ से जहां सपोर्ट पाएगा वहां प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने लगेगा और मार्केट रिटेस्ट करेगा ऊपर जाने के लिए। अगर मार्केट यहाँ आता है, यहाँ टाइम बिताए, फिर इसको क्रॉस करता है तो यहाँ ले लेंगे, और टारगेट हमारा 26,047 तक रहेगा। यहाँ हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। मार्केट का पहले सिनारियो समझिए, मार्केट खुद ट्रेड देगा हम लोग को करने के लिए, मार्केट खुद ट्रेड देता है। अगर कहीं हम लोग बाय सेल कहीं कर लिए तो हम लोग को बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए लगातार मार्केट गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है।
मार्केट ऊपर से 80 से 85 पॉइंट नीचे तक गिरा है। ऊपर से लेके और नीचे तक 85 पॉइंट तक अभी मार्केट गिरा है। एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बना। यानी कि सेलर हावी है यहाँ पे। मार्केट में क्या है, सेलर हावी है। मार्केट में सेलर हावी है। बायर क्या है, बायर वीक पड़ रहा है यहाँ पे। बायर वीक पड़। अभी वेट एंड वॉच करिए। देखिए मार्केट खुद ट्रेड देगा। देखिए बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया मार्केट में। 20 पॉइंट का ग्रीन कैंडल बन गया नीचे से। अगर नीचे प्रॉफिट बुकिंग होगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर जब ऊपर जाएगा तो मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर कंसोलिडेट करेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड मार्केट में लेंगे। अगर उसी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे जाके 5 मिनट का 3-4 कैंडल बनाएगा और जिधर तोड़ेगा उधर हम लोग बैठ जाएंगे। 5 मिनट के 6 रेड कैंडल पे एक ग्रीन कैंडल बनने जा रहा है अभी। अभी इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए। अभी हाँ क्लोज हो गया। मार्केट में चार्ट ही हम लोग को सब कुछ बता देता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। चार्ट ही सब कुछ बताएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग अपने मन से डिसाइड नहीं करना है। हम लोग को ना बायर बनना है ना ही सेलर बनना है। हमको चार्ट जो कहेगा वही करना है। मार्केट खुद डिसाइड कर देता है क्या करना है क्या नहीं करना। मार्केट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग कहीं भी ट्रेड लेंगे, कहीं भी बाय सेल कर देंगे, हम लोग का नुकसान हो जाएगा। फंड खत्म हो जाएगा। कर कुछ नहीं पाएंगे हम लोग।
मार्केट में टिके रहने के लिए हम लोग पहले धैर्य पूर्वक बैठना है। मार्केट पैसा हम लोग को धैर्य का ही देता है। पहले वेट करेंगे मार्केट में, जब हम लोग का सेटअप पे ट्रेड बनेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे। देखिए देखिए मार्केट यहाँ तक आया, फिर रीटेस्ट किया। मार्केट रीटेस्ट रीटेस्ट किया। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे जाके रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ पे 2 3 4 कैंडल अगर बनाकर यहाँ पे साइडवेज हो गया और मार्केट इस तरफ तोड़ा हल्का सा, तो हम लोग पुट साइड में बढ़ जाएंगे और यहाँ तक मार्केट आएगा। अभी मार्केट को देखिए, मार्केट क्या डिसाइड करता है, मार्केट क्या करता है। अभी तो रिटेस्ट कर रहा है, देखिए इस ट्रेंड लाइन पे जाके इस ट्रेंड लाइन का देखिए रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। इस ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ 10 15 20 मिनट तक कंसोलिडेट करता रहा, तब उसके बाद हम लोग का ट्रेड बनेगा। ये जाता रहा आता रहा तो कोई मतलब नहीं, मान लीजिए यहाँ गया फिर आया, गया फिर आया, कोई मतलब नहीं। सेटअप बनने दीजिए। अभी इसी ट्रेंड लाइन पे जाके कोई लोग पुट में बढ़ जाएंगे, पुट बाय कर लेंगे, पुट बाय कर लेंगे यहाँ पे जाके। हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए, क्योंकि मार्केट तो का जो ट्रेंड क्या है, अप है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है। ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मार्केट खुद डिसाइड करेगा कि कहाँ जाएगा। यहाँ कैंडल बनने दीजिए, कैंडल क्लोज होने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट इसी में कंसोलिडेट कर लिया, अगर इधर तोड़ेगा तो हम लोग बाय में बढ़ जाएंगे, और इधर तोड़ा तो हम लोग पुट साइड में बढ़ जाएंगे। अभी कंसोलिडेट करने दीजिए मार्केट को। कंसोलिडेट करने दीजिए मार्केट को। अगर मार्केट में लंबे समय तक हम लोग को चलना है, तो हम लोग को अपना एक सेटअप बनाना पड़ेगा। हम लोग को एक सेटअप बनाना पड़ेगा। सेटअप बनाना बहुत जरूरी है, और उसी सेटअप पे हम लोग 2 से 3 मंथ 2 से 3 मंथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उसी सेटअप पे। 2 से 3 मंथ उसी सेटअप पे काम करना पड़ेगा। एक सेटअप बना लें मार्केट में, रिस्क मैनेजमेंट समझ लें, मनी मैनेजमेंट समझ लें, साइकोलॉजी समझ लें। ये 3 चीज मार्केट में समझना जरूरी होता है। और फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लें। सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस समझ लें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में
दो टाइप होते हैं, दोनों टाइप को समझना जरूरी होता है। एक हॉरिजेंटल लाइन और दूसरा दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्ट है। ये दो प्रकार का हम लोग को समझना जरूरी होता है। देखिए, मार्केट रिटेस्ट करके फिर ऊपर चला गया। अगर पुट साइड में हम लोग बैठे होते तो हम लोग का नुकसान हो गया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। यहाँ पे अगर बहुत से लोग होंगे इस ट्रेंड लाइन पे अगर पुट बाय किए होंगे तो देख लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। मार्केट को स्थिर होने दीजिए आप लोग। मार्केट जब स्थिर हो जाएगा तो मार्केट खुद ट्रेड दे देता है। अभी वेट एंड वॉच करिए, मार्केट का सिनेरियो बनने दीजिए। मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, तो हम लोग पुट बाय करेंगे तो हम लोग का नुकसान ही होगा। अगर कहीं पुट का सिनेरियो मिलता भी है तो हम लोग बहुत कम लॉट से ट्रेड करेंगे। पुट का सिनेरियो बनता है तो कम लॉट से हम लोग क्या करेंगे, कम लॉट से क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, कम लॉट से ट्रेड लेंगे। देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट क्या करता है, हिस्ट्री रिपीट करता है। मार्केट क्या करता है, हिस्ट्री रिपीट करता है, हिस्ट्री रिपीट करता है, हिस्ट्री रिपीट करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग समझ गए, और मार्केट में धैर्य पूर्वक बैठने के लिए हम लोग समझ गए, सीख गए। तो मार्केट ट्रेड दे देगा खुद। अभी सेटअप हम लोग का कहीं बना नहीं है, सेटअप बनने दीजिए। सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करने करेंगे, वरना छोड़ देंगे। मार्केट एक दिन का थोड़ी है, मार्केट तो रोज खुलता है रोज बंद होता है। हम लोग को 2 लोड से 2 मंथ तक ट्रेड करना है, ट्रेड करना है। 2 लोड से 2 मंथ तक ट्रेड करना है। और ट्रेड करने के लिए हम लोग क्या, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग समझ लेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये पहले 1 2 3 4 5 चीज हम लोग समझ जाए। 5 चीजें हम लोग क्या करें, समझ जाए, और लगातार 2 से 3 मंथ इस पे काम करना है। और मार्केट में धैर्य पूर्वक बैठना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। कहीं भी बाय कर देंगे, कहीं भी सेल कर देंगे तो हम लोग को लॉस ही होगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट में बैठना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट हम लोग का धैर्य पूर्वक का ही पैसा देता है। अपने सेटअप पे बनेगा तो हम लोग करेंगे, वरना छोड़ देंगे, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है उससे नहीं मतलब है।
सेटअप बनना जरूरी है, क्योंकि सेटअप बन जाएगा तो रोज का काम है, रोज उसी सेटअप पे हम लोग ट्रेड करेंगे। और सेटअप नहीं बनेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब हो सकता है कि मार्केट एक ही दिन 300 पॉइंट ऊपर चला जाए। तो मार्केट एक ही दिन 300 पॉइंट ऊपर चला जाए, 300 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो उसके हिसाब से माइंडसेट बना के थोड़ी रखना, क्योंकि ये महीने में 2 महीने में एक बार होगा। लेकिन हम लोग जो अपना सेटअप बना के रखेंगे वो तो रोज होगा। उस पे रोज हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। रोज क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, रोज ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट एक ही दिन में 300 पॉइंट थोड़ी देगा। ऐसा थोड़ी कि रोज मार्केट 300 पॉइंट देगा, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे, ऐसा थोड़ी होता है। ये महीने 2 महीने में एक बार 300 पॉइंट 400 पॉइंट दे देगा। आज ये देखिए मार्केट कितना पॉइंट गिरा है, 90 पॉइंट, ऊपर से नीचे तक मार्केट 90 पॉइंट गिरा है। फिर रीटेस्ट करने जा रहा है ऊपर, और रीटेस्ट करके यहाँ कैंडल बना के टाइम बिताने लगेगा, तब हम लोग ऊपर के साइड में ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ जाके टाइम बिताना चाहिए, अगर इसी अगर इसी समय मार्केट आए और ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ऊपर जाए फिर रीटेस्ट करने पे यहाँ ट्रेड लेंगे। रीटेस्ट करेगा, जब मार्केट ऊपर से रीटेस्ट करेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ 5 मिनट का कैंडल क्लोज कर ले, हम लोग यहाँ पे बाय कर ले, फिर मार्केट ऊपर से जाके धड़ाम से नीचे भी जाए, हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। हम लोग क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट को यहाँ जाने दीजिए, यहाँ कंसोलिडेट कंसोलिडेट करने दीजिए, यहाँ पे बाहर आने दीजिए, बायर सेलर को यहाँ पे लड़ने दीजिए। बायर सेलर को यहाँ पे क्या करने दीजिए, लड़ने दीजिए। देखिए क्या किया है, देखिए ये रेंज है इसका। इसके और इसके बीच में मार्केट साइडवेज है। मार्केट क्या है, साइडवेज है। अगर इसमें हम लोग बाय सेल करेंगे तो हम लोग को नुकसान होगा। सेल तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सेल करने से टाइम डीके का पैसा उन लोगों का बनता है, लेकिन हम लोग बाय नहीं कर सकते, क्योंकि बाय करेंगे तो टाइम डीके होगा, टाइम डीके होने से प्रीमियम हमारा खत्म होगा। अगर मार्केट यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करे, फिर मार्केट तोड़े, तो वहाँ हम लोग बाय साइड में बढ़ जाएंगे। नीचे तोड़ेगा तो पुट साइड में बढ़ जाएंगे। कंसोलिडेट करना चाहिए। 5 मिनट का 3 4 कैंडल बनने दीजिए। 3 4 कैंडल बनेगा तभी हम लोग ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। वरना देखिए यहाँ गया, फिर नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर भी जा सकता है, हम लोग कहाँ पकड़ सकते हैं। अगर इसको ये तोड़ा, या हम लोग पुट साइड में बैठे होंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। इसीलिए कहता हूँ मार्केट को कंसोलिडेट करने दीजिए। कंसोलिडेट करके जिधर तोड़ेगा उधर हम लोग बढ़ जाएंगे। पुट साइड में तोड़ेगा तो पुट साइड में बढ़ जाएंगे, ऊपर तोड़ेगा तो बाय साइड में बढ़ जाएंगे।
मार्केट में वेट एंड वॉच करना सबसे ज्यादा जरूरी है। धैर्य पूर्वक मार्केट में बैठना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए ग्रीन वाला यहाँ पे हम लोग बाय कर दिए, चाहे यहाँ पे हम लोग सेल कर दिए, रेड बना, तो कहाँ तक मार्केट जाएगा? हो सकता है यहाँ तक आए फिर ऊपर चला जाए, फिर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सबसे बेहतरीन ट्रेड यहाँ मिलेगा अगर मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेट करे, 5 मिनट का कैंडल 4 5 बना दे, 6 बना दे, उसके बाद इसको ऊपर जाके कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग बाय कर सकते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में भी है। मार्केट क्या है? अप ट्रेंड में भी है। मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट में 5 मिनट का कैंडल बनने दीजिए। देखिए अब लगातार ग्रीन आ गया, फिर मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पे कैंडल बनता है, फिर इसको तोड़ेगा तो एंट्री हम लोग ले लेंगे। अगर इसी रेशियो से फिर ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया तो हम लोग नहीं, कुछ नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे। फिर ऊपर जाएगा, जाने दीजिए जहां तक, फिर जब रीटेस्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे। जब रीटेस्ट करेगा तो यहाँ हम लोग बाय करेंगे। अगर यहाँ पे बाय करना है तो यहाँ 5 मिनट का 4 5 कैंडल बनने दीजिए, फिर उसको तोड़ेगा तो हम लोग बाय करेंगे। और नहीं तो इसी रेशियो से अगर ऊपर निकल गया तो फिर जब रीटेस्ट करने के लिए यहाँ आएगा तो हम लोग बाय करेंगे। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? अगर मार्केट यहीं पे 5 6 7 कैंडल बना दे, 4 5 कैंडल बना दे 5 मिनट का, और नीचे के साइड तोड़ दे, तो हम लोग पुट साइड में बढ़ जाएंगे। कहाँ तक? यहाँ तक। कोई जरूरी नहीं है ट्रेड लेना। कोई जरूरी नहीं है मार्केट में ट्रेड लेना। मार्केट को, सिनारियो को हमको समझना जरूरी है। अगर चार्ट को हम लोग समझ गए तो मार्केट पैसा हम लोग को दे देगा। चार्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चार्ट को समझना जरूरी है और एक उसी चार्ट पे अपना एक सेटअप बनाना जरूरी है। एक सेटअप बना लीजिए, चार्ट को समझिए, अपना सेटअप बना लीजिए। अभी मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आएगा तो यहाँ सेलर एक्टिवेट होंगे। सेलर एक्टिवेट हो गए तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। फिर जब सेलर एक्टिवेट होंगे तो यहाँ मार्केट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस फेस करने लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मार्केट कंसोलिडेट करेगा। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके फिर ऊपर तोड़ता है तो हम लोग बाय कर लेंगे। अगर मार्केट इसी फेस में ऊपर तोड़ दिया तो हम लोग बाय नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है। जैसे यहाँ पे लगातार रेड कैंडल बना, फिर रीटेस्ट करने लगा, वैसे ही लगातार ग्रीन कैंडल बन रहा है। पता चले हम लोग यहाँ बाय कर लिए और फिर रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आएगा, फिर हम लोग को स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मार्केट में समझना चार्ट को सबसे ज्यादा जरूरी है। मार्केट को यहाँ कंसोलिडेट करने दीजिए। मार्केट कंसोलिडेट करेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर कंसोलिडेट करता है, 3 4 5 कैंडल बनाने दीजिए, बनाता है, अगर ऊपर तोड़ता है तो हम लोग बाय कर लेंगे।
अगर पुट साइड में बैठेंगे तो हम लोग लॉट कम कर देंगे। मान लीजिए कि अगर 10 लॉट से हम लोग ऊपर ट्रेड करते हैं तो नीचे हम लोग 5 लॉट से कर देंगे। अगर हम लोग 2 लॉट से ऊपर करेंगे तो नीचे 1 लॉट से कर देंगे। कम कर देना, आधा कर देना। पुट साइड में हम लोग बैठेंगे तो आधा कर लेंगे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। अप ट्रेंड में मार्केट है। अप ट्रेंड में हम लोग पुट साइड में बैठने से थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। अब देखिए रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाता है तो हम लोग बनाने दीजिए बढ़िया से। अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया तो हम लोग पुट में बैठ जाएंगे, वो भी 1 लॉट से। स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर बन गया तो वो सेल साइड का क्या होता है, सेल साइड का सिंबल होता है। अगर इन्वर्टेड हैमर बन गया तो यहाँ से नीचे आ सकता है। देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। हम लोग 2 लॉट से ट्रेड लेंगे, 2 लॉट से ट्रेड लेंगे, ज्यादा नहीं। मार्केट में मार्केट में अपना सेटअप पे काम करना, अपने सेटअप पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने सेटअप पे काम करिए। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, जब आप स्टॉप लॉस देंगे तभी आप प्रॉफिट कमाएंगे।
ये जो इन्वर्टेड हैमर है वो सेल का सिंबल होता है। इस कैंडल का मतलब है बायर स्ट्रॉन्ग थे, फिर ऊपर से सेलर क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग है, तो बायर यहाँ क्या हो गए, बायर क्या हो गए, बायर वीक हो गए, और सेलर क्या हो गए, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल ऐसे बनता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल में बायर क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और सेलर क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसकी पूंछ जो होती है बहुत लंबी होती है, और यहाँ पे ऐसे बनता है। ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल होता है। इसमें क्या है, सेलर स्ट्रॉन्ग पड़ रहा है, पहले बायर मजबूत थे, अब सेलर क्या हो गए, मजबूत हो गए। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बने, रेजिस्टेंस पे बनता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो 10 में से 7th या 8 ट्रेड सही दे देता है। जैसे यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल बैठा था, बना, देखिए मार्केट नेगेटिव होने लगा, यहाँ लोग ट्रेड पकड़ लिए होंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लिए होंगे। मार्केट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर मार्केट को हम समझ गए तो पैसा दे देंगे, मार्केट पैसा दे देगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे। अगर कंसोलिडेट करके मार्केट तोड़ता तभी हम पुट साइड में बैठ सकते थे, लेकिन कंसोलिडेट नहीं किया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन बन गया, तो कंसोलिडेट का वेट नहीं करना है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल पे क्या करना है हमको, सेल करना है। कंसोलिडेट करने का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये निगेटिव का क्या होता है, ये निगेटिव का साइन होता है। अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया, इसका मतलब मार्केट क्या होगा, वहां से निगेटिव होगा, मार्केट वहां से क्या होगा, निगेटिव हो गया। देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, मार्केट निगेटिव हो गया। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, अगर इसमें कुछ गलत भी बोल देता हूँ तो माफ करिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, मार्केट नेगेटिव हो गया। ये जो पुट लिए होंगे, स्टॉप लॉस यहाँ लगाने के लिए बोला था। दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं बाय एंड सेल का एडवाइज नहीं देता हूँ, बाय एंड सेल का एडवाइज नहीं देता हूँ। ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पज से है। ये वीडियो क्या है, एजुकेशन एजुकेशन पर्पज से।
देखिए दोस्तों, 24 पॉइंट मिल गया हम लोगों को। 24 पॉइंट तक मार्केट गिर गया। इन्वर्टेड हैमर से 24 पॉइंट तक मार्केट गिर गया। बोला था ना, अगर मार्केट हम लोग को खुद ट्रेड दे देता है, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, चार्ट खुद बता देता है कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। जैसे यहाँ चार्ट बता दिया, हम लोग कहीं भी बाय कहीं भी सेल करते तो हम लोग को लॉस होता है। मार्केट में टिके रहने का एक ही तरीका है, हम लोग अपने सेटअप का वेट करें। जब हमारा सेटअप बनेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेना है। अगर कहीं पे भी हम लोग ट्रेड ले लिए तो हम लोग का नुकसान हो सकता है। सेटअप बनने दीजिए, सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड लेंगे। यही होता है कि मार्केट अगर अपने अगेंस्ट साइड जाता है तो हम लोग कम लॉट कर देंगे, अगर अपने साइड जाता है तो हम लोग लॉट बढ़ा देंगे। जैसे मार्केट अप ट्रेंड होगा तो हम लोग बाय करेंगे तो उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर वहां सेल का कोई सिनेरियो दिख गया तो हम लोग क्वांटिटी कम कर देंगे। यही हो सकता है। लेकिन मार्केट ट्रेड खुद हम लोग को देगा। चार्ट सब कुछ बताता है। चार्ट को फील करना सीखिए। चार्ट को जिस दिन फील करना सीख गए, मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैसा बना लेंगे। मार्केट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ भी अपने मन से करने की जरूरत नहीं है। मार्केट को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना। सपोर्ट रेजिस्टेंस दो, अगर सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग समझ गए। अब वो भी दो प्रकार का समझते हैं, टू टाइप्स में समझेंगे बस। एक हॉरिजेंटल लाइन पे बनता है, एक हॉरिजेंटल लाइन पे बनता है, और एक क्या बनता है, ट्रेंड लाइन पे। एक ट्रेंड लाइन पे बनता है। ये दो तरीके के सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस समझना हम लोग को बहुत जरूरी रहता है। हॉरिजेंटल लाइन मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन पे बने, जैसे मार्केट इसके बीच में क्या करे, कंसोलिडेट करे। मार्केट इसके बीच में क्या करे, कंसोलिडेट करे। ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये कब ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड लेना पड़ेगा, चाहे इस रेजिस्टेंस पे आए तो हम लोग पुट बाय कर लेंगे, इस सपोर्ट पे आए तो हम लोग कॉल बाय कर लेंगे। इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। दो तरीके से समझ सकते हैं इसको। इसका भी दो टाइप्स होता है समझने का। दो टाइप्स, एक होता है क्या, ट्रेंड लाइन का। ये अप ट्रेंड है, मार्केट इसके बीच में क्या करे, कंसोलिडेट करे। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है अप ट्रेंड का। एक डाउन ट्रेंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ऐसे। तो यही दोनों सिनारियो हमको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट में ये दो चीज समझ गए तो हम लोग मार्केट में लंबे टाइम तक चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अब कहीं जाना है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया। अगर मार्केट यहाँ जाता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है और ऊपर जाएगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ से ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज कर देगा तो यहाँ पे हम बाय साइड में बढ़ जाएंगे।